सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। ममता जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और हमारी सभी सुनने वाली सखियों और सखाओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले क्या कर रही थी? सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर रही थी ना, सेल्फी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। अरे हाँ, पर आप भी तो कर रही थी कल। आपकी देखा देखी मैंने आज कर ली तो क्या बुरा हुआ? तो बुरा क्या हुआ? तो हमने किया, आपने किया, तो इसमें बुरा हमने कहा कि बुरा हो गया? तो भाई आपने मुझसे पूछा ही ऐसे कि मैं डर गई, मुझे लगा मैंने बहुत गलत काम कर दिया। अच्छा कि डर गई। इसकी वजह है क्योंकि सोशल मीडिया पर जब हम तस्वीर पोस्ट करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उसके खतरे क्या है। हाँ, ये आप कह सकते हैं। हाँ, हमारी सारी सखियां ये बात जानती है, पर ध्यान नहीं जाता है कि हम जब तस्वीरें पोस्ट करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं। अब एआई का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी तस्वीर का कौन क्या इस्तेमाल करेगा आपको खबर नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। इस बारे में हमारी सखियां भी जरा अपने विचार साझा करें। हाँ, बिल्कुल। उनके क्या अनुभव है? बिल्कुल, सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करने से सावधानी आपको कैसे रखनी है, क्या क्या तस्वीर पोस्ट करनी चाहिए, क्या नहीं। आजकल रील्स का जमाना है और महिलाएं जो है ताबड़तोड़ रील बना रही हैं और डाले जा रही हैं, लेकिन उसके क्या दुष्परिणाम सामने आएंगे। खास तौर से जो किशोरी बच्चियां हैं, जवान होती लड़कियां हैं, उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि किस तरह की फोटो वो सोशल मीडिया पर डाल रही हैं। अच्छा, एक सवाल हम आपसे और पूछ रहे हैं, लेकिन पलट के आप उसका भी जवाब सवाल हमसे पूछेंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ। पूछिए। अब बताइए, आपकी नौकरी पेशा महिला है, आप भी नौकरी पेशा है, तो अपना कैसे ख्याल रखें, कैसे रखें खुद का ख्याल? पूछिए, हमसे पूछिए। अब ये मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आप भी नौकरी पेशा है, तो आप अपना ख्याल कैसे रखती हैं? ठीक वैसे ही मैं भी रखती हूँ। हमें पता था कि आप जरूर पूछेंगे, इसीलिए हमने सवाल पूछा। अब आज देखते हैं कि हम सवालों का सिलसिला ही जारी रखेंगे पूरे कार्यक्रम में जी। और क्यों हम पूछ रहे हैं मंदाकिनी जी? दरअसल इन्हीं सवालों में तो जवाब छुपे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं, गृहिणियां या फिर जो नौकरी पेशा होती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती हैं। हाँ। और नौकरी पेशा महिलाएं दोहरी दोहरी जिम्मेदारियां निभाती हैं। बिल्कुल, ये तो जो भारतीय समाज है, हमारा पितृसत्तात्मक समाज जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर महिला जो है दोहरी जिम्मेदारी से दो चार होती ही है। चाहे वो गृहिणी हो सिर्फ, या फिर वो नौकरी पेशा भी हो साथ में, तो उसे घर का काम और बाहर का काम दोनों करने की हिदायत भी दी जाती है और उससे उम्मीद भी की जाती है। अच्छा, अब हम अगला सवाल आपसे नहीं पूछने वाले क्योंकि उसका सवाल मैं वापस आपसे नहीं करने वाली हूँ। बिल्कुल, वो उसमें दरअसल हम उस खेल में कच्चे हैं। हाँ, शतरंज का खेल है वो जी, तो जी, उसमें जी। हमें जानकारी भी नहीं है, तो हम श्रोताओं पर छोड़ देते हैं कि वो हमें जानकारी देंगे, लेकिन हाँ, थोड़ी जानकारी तो हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल पर बातचीत करेंगे। और वैसे शतरंज खेलना कहते हैं कि आना चाहिए, जिंदगी में भी शतरंज की खिलाड़ी होना बहुत जरूरी है, पर हम नहीं हो पाते क्योंकि ये जो कूटनीतिक चालें होती है ना, ये करना हर एक के बस का नहीं होता। सही बात है ना? तो महिलाएं इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो वंतिका अग्रवाल के बारे में जानकारी देंगे। अब कुछ सवाल आप पूछेंगे या कुछ जानकारी देंगे? देखिए, मैं ये भी चाहती हूँ अपनी सखियों और सखाओं से कि अंगदान, हम अक्सर इस पर चर्चा करते हैं, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे नेत्रदान महादान है, ठीक वैसे ही अंगदान भी महादान माना गया है। लेकिन राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अंतर्गत क्या आप इस बात पर चर्चा करते हैं कभी कि आप अंगदान देने की इच्छा रखते हैं? तो कैसे और क्यों, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथी बता सकते हैं अपनी इच्छा, अगर वो अपनी जिंदगी में अंगदान करना चाहते हैं या उन्होंने इसके लिए कोई फॉर्म भरा है या आगे कोई इच्छा रखते हो। और हाँ, सबसे हमारा मजेदार सेगमेंट व्यंजन। बिल्कुल, तो उस पर हम श्रोताओं से पूछते हैं सवाल कि बारिश के पौष्टिक व्यंजन क्या हैं? हमारे श्रोता लिख भेजे, हम उनके जो उनकी टिप्पणी आएगी उन तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका स्वाद भी लेंगे कि बारिश के समय में कौन से पौष्टिक व्यंजन बनाए जा सकते हैं। और अब सुनवाते हैं ये गाना। बिल्कुल।
सजना तुझे को ढूंढ रहे हैं, आज मुझे भी दरस दिखाना, आज मुझे भी दरस दिखाना, कल के सपने आज भी आना। मेरी नगरिया आ मेरी रसिया, डगर डगर में अखियां बिछाऊं, दिल में बिठा के नैन मिला के जन्म जन्म की प्यास बुझाऊं, तोहे सिखाऊं प्रीत निभाना, तोहे सिखाऊं प्रीत निभाना, कल के सपने आज भी आना, प्रीतम को भी साथ मिलाना, कल के सपने आज भी आना। सपने तो तब देखे जाएंगे बार बार जब अपना ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल वही मैं कहने वाली थी कि अगर नौकरी पेशा महिलाओं की खास तौर से बात की जाए तो वो कब अपने सपने लेती होंगी, कब उसके बारे में सोचती होंगी, कब पूरा कर पाती होंगी, बड़ा मुश्किल काम है। बस सपने भी तो साथ साथ देखती हैं काम करते हुए खुली आंखों से सपने देखती हैं। अच्छा, मैं अब आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मैं आपको रोज देखती हूँ, आप ड्यूटी पर आती हैं, फटाफट काम करती हैं, श्रोताओं का मन बहलाती हैं, इतने सुंदर गीत सुनाती हैं, फिर फटाफट आपका टाइम होता है, घर चली जाती हैं और फिर घर से अगले दिन वैसे ही फ्रेश होकर आती है। तो आप नौकरी पेशा महिलाएं किस तरह से घर और बाहर का ये तालमेल बिठाती हैं? जादू की छड़ी घुमा देते हैं। वही मुझे लगता है। दरअसल ये सवाल तो आपसे भी है मंदाकिनी जी, ये सवाल सारी उन महिलाओं से जो दफ्तर जाती हैं। होता क्या है कि सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल होता है, और आजकल जो महिलाएं कार्य क्षेत्र में हैं, तो हो क्या रहा है कि समाज तो बदला है लेकिन इतना नहीं बदला है कि महिलाएं भी बराबरी से वो सारे वहाँ काम कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है, जो भारतीय समाज है, वहाँ पर खासतौर से महिलाओं को ये ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपना पूरी नौकरी करके आए, फिर घर का सारा काम सुबह करके जाएं, शाम को लौटते समय फिर वो पति को एक अच्छी सी चाय बना के दें, बच्चों को खाना दें, या बूढ़े जो बुजुर्ग घर के लोग हैं उनकी सेवा करें और रात को सो जाएं, फिर अगले दिन सुबह उठें, फिर वही काम करें। तो ये उम्मीद की जाती है और महिला लगभग इस पर खरी उतरती भी है। लेकिन बात ये है कि जब महिलाएं ऐसे काम करती रहेंगी निरंतर, तो वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रख पाएंगी? बिल्कुल, वो खुद को नजरअंदाज करती रहती हैं, तो ऐसे में उनकी सेहत खराब होती है। बिल्कुल। और वो जो कमजोरी आती है, कमजोरी की वजह से इम्यून सिस्टम जो कमजोर होता है, तो फिर तरह तरह की बीमारियां आकर घेरती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं, उन्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ। अगर आपको किसी की केयर करनी है तो ठीक है, केयर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना ख्याल रखना न रखना बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। तो अपना ख्याल जरूर बिल्कुल रखें। और पता है क्या होता है ममता जी, कि हम महिलाओं को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। होता है कि हम काम तो कर लेते हैं, तेज रफ्तार जिंदगी है, बढ़ती जिम्मेदारियां, इसके बीच हम खुद को नजरअंदाज करती चली जाती हैं, और ऐसे में क्या होता है कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, या दूसरा स्ट्रेस हमें हो जाता है, और हम चिड़चिड़ापन, काम का दबाव इतना होता है हम पर, हम तनावग्रस्त हो जाती हैं और एक नकारात्मक प्रभाव हम पर पड़ने भी लगता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस ओर आप ध्यान दें, क्योंकि हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज की आपने बात की मंदाकिनी जी, एक कामकाजी महिला से यही उम्मीद होती है कि वो दोहरी तेहरी जिम्मेदारी निभा ले। और एक बात और है, यहाँ पर महिलाएं भी दोषी होती हैं। बिल्कुल। महिलाएं ओढ़े रहती हैं जिम्मेदारी, वो ये कहती हैं कि हाँ मेरे पति से ये काम नहीं होता है, मेरे घर में मेरी सास ये काम नहीं कर पाती है, मेरे ससुर से नहीं होता, तो मैं ही कर लेती हूँ। अरे जब तक तुम करोगे तब तक मैं ही कर लेती हूँ। हाँ। ये जो दुर्गुण है, इससे क्या होता है, वो खुद 3-4 जिम्मेदारी ओढ़ लेती है। और चाहे तीज त्योहार हो या घर में किसी की शादी, बड़े बुजुर्ग की बीमारी हो, कोई भी फंक्शन हो, महिलाओं को अपने काम के साथ साथ इन सभी बातों के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है, ताकि वो सफल रूप से घर और नौकरी दोनों में सामंजस्य बिठा सके। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो पर्याप्त नींद भी नहीं ले पाती हैं, रात को लेट सोती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं। फिर तनाव और मानसिक बीमारी से बचने के लिए उन्हें 7 से 8 घंटे की नींद जो चाहिए वो लेती नहीं है, खुद के लिए वक्त नहीं निकालती
आती हैं, जबकि उनको चाहिए कि अपने तनाव को बचाए रखने के लिए सुबह घूमने निकलें, चाहे 10 मिनट के लिए निकलें, मॉर्निंग वॉक पर निकल जाएं, थोड़ा सा योग कर लें, ध्यान कर लें, अपना मनोरंजन गीतों के जरिए कर लें, संगीत सुन लें और खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी हॉबी पर ध्यान दें। लेकिन वो ये सब कुछ छोड़ देती हैं और उन्हें लगता है कि मैं अगर परिवार के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगी तो शायद मैं बहुत बड़ी कहलाऊंगी, या इस तरह की भावनाएं। उत्कृष्ट पत्नी, गृहिणी, माँ और ये सब जो आपका ओहदा है, अपने ओहदे में कभी ना आने पाए, ये होता है। तो लेकिन ऐसे में कुछ महिलाएं हैं जो अपने बारे में ख्याल करती हैं। जैसे हम आपको बताएं कि एक हमारी पड़ोस की भाभी जी हैं जो अक्सर बताती हैं कि भाई सबसे पहले हम अपना ख्याल रखते हैं, अपनी पसंद की सब्जी हम बनाते हैं, उसके बाद हम घर वालों से पूछते हैं कि आपकी पसंद क्या है, और जो भी फल मुझे पसंद है वो फल मैं बाजार से ले आती हूँ, और जो भी व्यंजन है मैं सबसे पहले बनाती हूँ और फिर कहती हूँ कि ये व्यंजन आप लोगों को पसंद है, उन्हें खिलाती हूँ। और नौकरी पर जाते समय अपने परिवार के साथ साथ खुद का लंच बॉक्स पहले तैयार करती हूं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। अगर वो ऐसा करती हैं तो अब कल से आप भी ऐसा करेंगे? मैं ऐसा ही करती हूँ। हम भी ऐसा करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और करते भी हैं किसी हद तक कि अपनी पसंद की सब्जियां हम खाते हैं, फल खाते हैं, व्यंजन भी बना के खाते हैं, और कभी कभी साबुत अनाज से भरपूर जो चीजें होती हैं वो भी हम अपने आहार में लेते हैं, भरपेट खाना खाते हैं। नौकरी पर जाते समय अपने परिवार का भी लंच बॉक्स अगर तैयार करना है तो करते हैं, लेकिन खुद का लंच बॉक्स भी लाना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि आज हमने खाना नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? अरे घर में कोई है ही नहीं, ना हस्बैंड किसके लिए बनाए, और ना सास ससुर हैं, तो किसके लिए बनाए? अरे भाई खुद के लिए बनाइए। हाँ। तो अरे हम तो बहुत थोड़ा सा खाते हैं। अरे तो थोड़ा सा, आधा चम्मच बनाओ, 1 चम्मच बनाओ अपने लिए, लेकिन बना कर खाओ तो सही। बिल्कुल सही कहा। तो अगर आप व्यस्त दिनचर्या बिता भी रही हैं तो अपना ध्यान रखें, और सबसे बड़ी बात अपना नियमित चेकअप भी कराते रहना चाहिए ममता जी, जिस पर हम थोड़ा सा लापरवाह हो जाती हैं। कुछ नहीं, हल्का सा बुखार ही तो है, कुछ नहीं, हल्की सी खांसी ही तो है ना? और हम क्या है, हल्का सा बदन ही तो टूट रहा है और हम नजरअंदाज करती चली जाती हैं। तो थोड़ी सी भी अगर आपको शारीरिक या मानसिक दिक्कत आती है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दवाइयां लेने के लिए आपको कोताही नहीं बरतनी चाहिए। समय का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप समय का प्रबंधन नहीं करेंगे तो कोई भी कार्य आपका समय पर नहीं होगा। और ये कहा जाता है कि महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो घर के अलावा कार्यस्थल पर आने वाली जो चुनौतियां होती हैं उनका भी तो सामना उन्हें करना पड़ता है। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में सबसे पहले तो ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने में सक्षम हैं, और जो भेदभाव होता है उसका भी सामना उन्हें करना पड़ता है। अक्सर ये होता है दफ्तर में, जैसे ही कहा जाता है कि ये तो महिला है तो तुरंत सामने वाले का चेहरा कि अच्छा ठीक है, मतलब ये क्या करेंगे, तुरंत इन्हें ये जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है, हमें दी जाए, हम पुरुष हैं। यहाँ तक कि हमने कुछ लोगों को ये भी कहते सुना, कुछ डॉक्टर्स से भी, कि फलाने डॉक्टर से चेकअप करा, अच्छा महिला डॉक्टर है, मेरा तो ख्याल है कि अगर कोई जेंट्स पुरुष डॉक्टर से तो ये बात बहुत मतलब महिला डॉक्टर को भी हम जो है दोयम दर्जे का समझ लेंगे। तुरंत इन्हें ये जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है, हमें दी जाए, हम पुरुष हैं। यहाँ तक कि हमने कुछ लोगों को ये भी कहते सुना, कुछ डॉक्टर्स से भी, कि फलाने डॉक्टर से चेकअप करा, अच्छा महिला डॉक्टर है, मेरा तो ख्याल है कि अगर कोई जेंट्स पुरुष डॉक्टर से तो ये बात बहुत मतलब महिला डॉक्टर को भी हम जो है दोयम दर्जे का समझ लेते हैं। ये जो समाज की सोच है, विचारधारा, बिल्कुल इससे भी हमें जूझना पड़ता है और इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं हैं कामकाजी विशेष रूप से, वो अपना मनोबल को बिल्कुल नहीं तोड़ने और दुगुने उत्साह के साथ घर और बाहर में संतुलन बिठाए रखें, और सबको खुश रखने की जो आदत है ना, उससे अपने आप को बचाएं। वो चाहती हैं घर पर भी हम सबको खुश रखें और ऑफिस में भी हम अपने बॉस को, अपने साथी लोगों को हर वक्त खुश रखें। तो इस प्रयास में उनका इतनी ऊर्जा खत्म होती है ममता जी कि वो अपना जीवन तो बिताना भूल जाती हैं, अपने शौक भूल जाती हैं, अपना व्यक्तित्व खत्म कर लेती हैं और दूसरों को खुश करने की
तो ममता जी, हमारी सखियों ने भी अपने विचार हमें लिखे हैं। एक सखी लिखती है कि कल्पना कीजिए 6 या 8 घंटे दफ्तर के बाद, काम करने के बाद घर आकर खाने की तैयारी, कपड़ों की धुलाई, घर की सफाई और परिवार और बच्चों की देखरेख। एक नौकरी पेशा महिला के लिए अपनी देखरेख के लिए समय कब बचता होगा? इसके लिए घर में एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, जहां घर के प्रत्येक सदस्य को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ज्यादातर महिलाएं घर और दफ्तर के बीच पिसती रहती हैं और अपने स्वास्थ्य का चाहकर भी ख्याल नहीं रख पाती। जैसे जिस दिन वे अपने होने के मूल्य को समझ लेंगी, अगर उनका स्वास्थ्य सही है, तभी वे परिवार और दफ्तर के बीच सामंजस्य बिठा पाएंगी। उस पल से खुद ब खुद उलझी हुई गांठ को खोलने में महिला कामयाब हो जाएगी, क्योंकि एक महिला की सेहत ही परिवार और खुद महिला की खुशियों का राज है। और एक श्रोता ने लिखा है कि कामकाजी महिलाएं संयुक्त परिवार में रहते हुए इन्हें अपने ऊपर विशेष ध्यान नहीं देना पड़ता था, क्योंकि और परिवार के सदस्य भी इनके खान पान का ख्याल रखते थे। पर आजकल तो एकल परिवार का जमाना है, घर से लेकर बाहर आपको ही देखना है। तो ऐसी स्थिति में कामकाजी महिलाओं को अपना ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद ही रखना होता है। कामकाजी महिलाओं के लिए स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और तनाव जरूरी है। और अपनी खान पान को लेकर, जैसे फल है, सब्जियां हैं, प्रोटीन, दाल, अंडे, मछली, ये सब जो साबुत अनाज है, ये सब ख्याल रखें। लेकिन ये बात तो इन्होंने लिखी है, लेकिन जो हमारे बहुत सारे पुरुष श्रोताओं ने भी इस तरह की बात लिखी है। तो जो महिलाओं की देखभाल की बात आती है, तो उसमें पुरुषों की अहम भूमिका होती है। बिल्कुल। अगर वो इस बात पे ध्यान रखें कि महिलाएं भी बराबरी से आराम करें, बराबरी से काम करें, तो घर में सामंजस्य बना रहे। उनके ऊपर जो बोझ है, काम का बोझ है, वो महिलाओं पर नहीं आएगा। एक सखी लिखती है कि नौकरी पेशा महिलाएं अपना ख्याल कैसे रखें। अक्सर ये होता है कि नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं, वो सबके टिफिन का ख्याल रखती हैं, पूरे घर का ख्याल, ऑफिस जाने के समय का ख्याल, बच्चों का ख्याल सब रख लेती है, लेकिन वो अपना ख्याल कहाँ रख पाती है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आप उसका ध्यान रखें तो आप अपना ख्याल किसी हद तक रख सकते हैं। पहले तो अपने भोजन में ना पौष्टिक तत्व शामिल करें। ये नहीं कि भाई आज मेरे लिए नाश्ता बनाने का समय नहीं है, छोड़ो, मैं टिफिन में कुछ नहीं लेकर जाती, बाहर से कुछ खा लूंगी। ये नहीं होना चाहिए। आप अपना टिफिन तैयार कीजिए और अपने टिफिन को वक्त दीजिए। आप नौकरी पेशा हैं तो आप खुद के पास, आपके पास समय नहीं होता, आप ऑफिस पर भी ध्यान देती हैं, अपनी पूरी ऊर्जा आप ऑफिस को देती हैं। तो इसलिए आपको अपने खाने का पूरा ध्यान रखना होगा, ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। बिल्कुल, इनका शुक्रिया अदा करना होगा और हमको ध्यान रखना होगा कि हम सुनवाएं एक गाना। और हमें लगता है गाना सुनवाने से पहले हम आज एक विषय पर बात कर लेते हैं, जिसकी चर्चा हमने की थी। राष्ट्रीय अंगदान दिवस है। बिल्कुल, हाँ। और बहुत ही जरूरी मुद्दा है। अंगदान यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंगों को किसी दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर देना, ये अंगदान कहलाता है। और इससे किसी को पूरी जिंदगी मिल जाती है आपके अंगदान से, जिन्हें उनकी जरूरत हो। आपको ये तय करना होता है कि आप कौन से अंगदान करना चाहते हैं। कुछ अंग आप जीवित रहते हुए भी दान कर सकते हैं, जैसे कि किडनी या लिवर का एक हिस्सा, और कुछ जैसे आंखें हैं मृत्यु के बाद। बिल्कुल। और ये जो दिन है आज का, वो अंगदान के महत्व के बारे में ही जागरूक करने का दिन है कि एक महान काम है, इसे करना चाहिए। अंगदान का महत्व बहुत माना गया है ममता जी, कि अंगदान से उन लोगों को नया जीवन मिलता है, जैसा अभी आपने कहा, जो किसी गंभीर बीमारी के कारण अपने अंगों को खो चुके हैं या उनके अंग खराब हो गए हैं। और ये दो तरीके से है, आप जीवित रूप में कर सकते हैं और मृत्यु के पश्चात भी कर सकते हैं। जीवित में जैसा कि अभी आपने बताया, किडनी का एक हिस्सा है, लीवर का एक हिस्सा दिया जा सकता है। वहीं मृत्यु के बाद जो दान होता है, उसमें आपकी मृत्यु हो जाती है और ऐसे में चिकित्सकीय रूप से जब ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है, तो आप अपनी किडनी है, यकृत है, जैसे हम हृदय है, आपका हार्ट है, फेफड़े हैं, अग्न्याशय है, आते हैं, आपकी आंखें हैं, आपकी त्वचा है, ये दान की जा सकती है। मंदाकिनी जी, कहा जाता है कि नेत्रदान महादान होता है, तो इसी तरह अंगदान भी एक महान कार्य है। ये न केवल जरूरतमंदों को जीवन का दूसरा मौका देता है, बल्कि ये हमारे समाज में दया और करुणा की भावना को भी बढ़ाता है। और राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के माध्यम से अंगदान को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जिसको अभियान के रूप में चलाती हैं, आगे बढ़ाती हैं, और सरकारी संस्थाएं भी इस ओर बहुत अग्रसर हैं। बिल्कुल। और हमारे मन में एक प्रश्न आएगा कि भी अंगदान कर कौन सकता है? तो अंगदान की कोई निश्चित उम्र सीमा नहीं होती है। किसी भी उम्र में व्यक्ति अंगदान कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर वो बुजुर्ग भी हो सकता है। अंगदान का जो निर्णय व्यक्ति के स्वास्थ्य और अंग की स्थिति पर निर्भर
करता है। यानी डॉक्टर ये तय करते हैं कि कौन सा अंग दान किया जा सकता है। बिल्कुल। और अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो फिर आपके माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति जरूरी होती है। आप अंग दान करने की इच्छा रखते हो तो आप एक डोनर कार्ड पर उस पर एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि ये कार्ड आपके द्वारा लिखित है और उसका उपयोग आगे किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये आप वेबसाइट पर आपको ये कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए आप अपने परिवार को अपनी इस इच्छा के बारे में आपको बताना होगा, ताकि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंगदान की अनुमति परिवार की सहमति से ही होती है। तो अंगों को निकालने के बाद शरीर में ये भी ध्यान रखें कोई विरूपता नहीं आती है। दुनिया भर की भ्रांतियां हमने पाल रखी है, जैसे कि नेत्रदान के लिए लोग कहते हैं कि अरे फिर उसके बाद क्या होता होगा, चेहरा विकृत लगता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो विरूपता नहीं आती और ये अंगदान पूरी तरह से मुफ्त भी होता है। बिल्कुल। तो इस पर गौर करना चाहिए। और अब हम एक गाना सुनवाते हैं। बिल्कुल। मेरे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा। चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। चांद चकोरी की प्रेम कहानी। प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी। इससे पुरानी एक कहानी तेरी कृष्ण थे कभी नाम हमारे, नाम हमारे। फिर वो मुरलिया, फिर वो पायलिया, फिर वही संगीत। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मितवा। तो मंदाकिनी जी, गीत फिल्म का गीत था और घड़ी की ओर देखिए, एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। Thank you.
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। एक शहर की याद, जहाँ से आप अवतरित हुए इस धरती पर, पहला मील का पत्थर तो वो है। उनके जीवन के कुछ अनकहे किस्से। 15-20 साल पहले पिताजी को एक दिन बताया कि पापा वो जो पूजा की अलमारी पे अखबार के नीचे जो आप लोग चेंज रखते थे, वहाँ से मैं कभी कभी पैसे चुराता आलू की टिक्कियाँ खाने के। उन्होंने वो किया जो उनके मन ने कहा। तब मैं पिताजी के पास गया तो उनको बताया कि मुझे बम्बई जाना है, फिल्में बनाना चाहता हूँ। ऋषि कपूर साहब को राजी करने में वक्त नहीं लगा, उनको बहुत पसंद आई कहानी। अनुभव से समृद्ध लेखक और निर्देशक अनुभव सिन्हा। छोटी रातें लंबी हो जाती है। आ रहे हैं विविध भारती पर। आज के मेहमान 6 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम में आपसे मिलने आ रही हैं युवा गायिका ज्योतिका टांगड़ी। रियलिटी शो में जाना मुझे लगता है कि मेरे जिंदगी का एक अच्छे डिसीजंस में से एक डिसीजन था। हर हफ्ते आपको लोग देखते हैं, इंतजार करते हैं कि आप कब टीवी पर आएंगे और गाएंगे। तो ऐसा कुछ हो गया था जब मैं 2016 में सारेगामापा में आती थी। तो जरूर सुनिए इनसे मिलिए कार्यक्रम गुरुवार 7 अगस्त को शाम 7:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। तो ममता जी, मेरा मन कर रहा है क्यों ना हम थोड़ा शतरंज खेल लें। देखिए, शतरंज के खेल में तो हम बहुत कच्चे हैं। लेकिन अगर आप चलेंगी चाल तो मैं भी चलूंगी। कोशिश करेंगे। मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हम दोनों अनाड़ी हैं। हमें पता है कि आप भी चाल नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। ये आपने सबसे बड़ी बात कही कि जो शहर मात का जो खेल है, हम इसमें दोनों ही अनाड़ी हैं और ये चाल हम नहीं चल पाएंगे। तो चलिए, तो हम चर्चा तो कर सकते हैं ना शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल की, क्योंकि ये बहुत जरूरी खेल है और इससे दिमागी कसरत होती है और ये कहा जाता है कि बौद्धिक कौशल भी बढ़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए आपके बच्चे में अगर इस तरह की खूबी है, टैलेंट है, तो जरूर उसे आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आजकल तो शतरंज में लड़कियां बहुत आगे आ रही है और वंतिका ने छोटी सी उम्र में ही ये काम शुरू कर दिया था और शतरंज की बेहतरीन खिलाड़ी होते हुए बचपन से ही अच्छी खिलाड़ी के रूप में रही। साथ ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उन्होंने जीत भी लिए। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया भी था कि उनके माता पिता, दादा दादी सभी ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। उनकी माँ ने उनकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक माँ होने के साथ साथ उन्होंने खेल प्रबंधक के रूप में भी वंतिका का मार्गदर्शन किया। वंतिका ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपनी माँ और कोच को दिया। बिल्कुल। और वंतिका का कैरियर कई बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ है। श्रोताओं, 2021 में उन्होंने महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता, तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला मास्टर बनी। 2020 के शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रह चुकी हैं और 2024 के ओलंपियाड में उन्होंने अपने 4 मैचों में 3.5 व्यक्तिगत स्कोर अर्जित कर टीम को स्वर्ण पदक जीतने के लिए अपना योगदान भी दिया है। बिल्कुल। वंतिका ने अब तक 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक और लगभग 10 राष्ट्रीय, एशियाई राष्ट्रमंडल और ओलंपियाड पदक जीते हैं। और वंतिका ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब जीतने वाली वो 11वीं भारतीय महिला के रूप में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है। और उसके लिए चेस खेलना एक पैशन की तरह है जिसे उन्होंने प्रोफेशनल कैरियर में बदल दिया। साथ ही कहते हैं कि पढ़ाई पर भी उनका पूरा ध्यान था। और 2020 में इंडियन नेशनल चेस टीम का नेतृत्व करते हुए वंतिका ने FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड जीतकर सुर्खियां बटोरी। वहीं 2021 में वंतिका ने FIDE विमेंस बिजनेस स्कूल सुपर कप भी जीत लिया था। तो ये जानकारी देने का मकसद क्या था? ये था कि अगर किसी लड़की में ये खूबी दिखाई देती है, लगता है कि उनमें लड़की में शतरंज की प्रतिभा है जरा भी, तो उसे मौका दीजिए, आगे बढ़ाइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए। बिल्कुल। ताकि उस फील्ड में वो अपना परचम लहरा सके, अपना नाम दर्ज कर सके। और वैसे जैसा अभी हमने कहा कि नौकरी पेशा महिलाओं के साथ होता है कि उन्हें दबा कर रखा जाता है या उनके साथ उपेक्षित व्यवहार किया जाता है, ऐसा अपनी बेटियों के साथ न करें। वंतिका के बारे में हम पढ़ रहे थे ममता जी, उनकी माँ ने उन्हें कहा कि आप बैडमिंटन भी खेलिए, आप क्रिकेट भी खेलिए, दूसरे खेल भी उनको खिलाती थी और वो अपने भाई के साथ दूसरे
दूसरे खेल भी खेलती थी, लेकिन उनकी रुचि जब ज्यादातर उन्हें चेस में दिखाई दी तो इस क्षेत्र में उनकी माँ ने उन्हें आगे बढ़ाया। तो अब खेल की दुनिया में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं, तो बिल्कुल ये ना सोचे, जहां पर ये तो बौद्धिक कौशल की बात है, जहां पर शारीरिक क्षमता की बात आती है वहां भी लड़कियों को आगे बढ़ाएं, बल्कि उनके लिए आप ज्यादा कोशिश करें, उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, उनके खान पान का ख्याल रखें शुरू से ही, तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में महिलाएं, खेल बच्चियां आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। और अब एक गाना सुनते हैं, फिर हाँ। और बातें करते हैं। हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें हो ना हो। हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें हो ना हो। एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो। एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो। हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें हो ना हो। एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो। एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो। कुछ तो है जो हम यूं आहें भरते हैं, सबकी आँखें हैं तुम पे, हम इससे डरते हैं। कुछ तो है जो हम यूं आहें भरते हैं, सबकी आँखें हैं तुम पे, हम इससे डरते हैं। तुम्हीं को देखा करते हैं कि जाने जाओ कसम से हाँ, हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें हो ना हो। एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो। एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो। चाहत में दूरी है किसको रासाई, सांसों में तलवारें सी लेती है अंगड़ाई। चाहत में दूरी है किसको रासाई, सांसों में तलवारें सी लेती है अंगड़ाई। सितम है आज तन्हाई कि जाने जा कसम से हाँ, हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें हो ना हो। एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो। एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो। हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें हो ना हो। एतबार दिलबर यार, तुम्हें हो ना हो। हो गया है प्यार, कई बार तो खुद से प्यार होता है, इतना प्यार हो जाता है कि हम आत्ममुग्ध रहते हैं अपने ऊपर ही, और तस्वीरें खुद देख देख के खुश होते रहते हैं, है और ना? उसको साझा करते रहते हैं लोगों से बिल्कुल कि सही। आप भी देखो। और हमारी ये आदत हो जाती है कि हम खुद भी मुग्धता का शिकार होते हैं, और सामने की लाइक जब हमें मिलती है तो हम और भी ज्यादा नशे में चूर हो जाते हैं। और जब कमेंट्स मिलते हैं तो और ज्यादा, और सोचते वाह वाह क्या इन्होंने लिखा है। लेकिन ये जो लाइक और कमेंट है आपके लिए मुसीबत बन जाती है। बिल्कुल बनता भी है, और बहुत सारे लोग इसका सामना कर भी चुके हैं, है ना? तो हमें इस तरह के फोटोज डालने से सोशल मीडिया पर बचना चाहिए। अपने हाव भाव जिसमें हमने जरूरत से ज्यादा हाव भाव दिखाए हैं, या कुछ ऐसी अननेचुरल फोटो जो है, किसी भी तरह की बातें हमें सोशल मीडिया पर डालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अब देखिए मंदाकिनी जी, एआई का जमाना है, तो आपकी तस्वीर को लोग किस तरह से गलत इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपको अंदाजा भी नहीं होगा। कैसे लोग कई तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे
AI टूल्स तस्वीरें जो लेते हैं, आवाज और व्यक्तिगत जानकारी चुराकर नकली प्रोफाइल बना सकते हैं, जिससे जिसकी बनाई है वो जो परेशान है, अगर ऐसा कोई करता है तो इससे आप कानूनी तौर पर उसकी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लोग करते हैं और AI के जरिए आपकी तस्वीर ली और किसी और के साथ जोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। अब जैसे कहते हैं कि आपके चेहरे की जो बारीकियां हैं, जैसे कि आंख है, त्वचा है, आपके हाव भाव हैं, उन्हें बदल दिया जाता है और एक अलग ही किस्म का चेहरा बनाकर उसे दूसरे रूप में पेश कर दिया जाता है, जो आप होते भी नहीं हैं। और आप सोचते रह जाते हैं कि ऐसा कोई फोटो तो मैंने नहीं डाला था, लेकिन फिर आपको सोचना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो आपत्तिजनक इस तरह के हम देखते हैं गतिविधियां सोशल मीडिया पर, इससे बचने का सबसे अच्छा साधन यही है कि हम जो भी फोटो डालें सोच समझ कर डालें और सब कुछ शेयर ना करें। हाँ। जैसे कि अपना सही सोशल मीडिया पर सही जन्मतिथि नहीं लिखना चाहिए, सही पता सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, स्कूल या ऑफिस की व्यक्तिगत जानकारी शेयर ना करें। जो सार्वजनिक रूप से आपके बारे में जानते हैं तो उसका भी कई बार आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने स्कूल के छोटे बच्चों की बहुत सारी तस्वीरें डालते हैं, स्कूल बैग लिए हुए बच्चा जा रहा है और कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, किस बस से जा रहा है, ये भी खुशी में हम इतने उत्साही होते हैं ममता जी कि जाने हम लोगों को बताकर क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके दूसरा जो पहलू है सिक्के का, वो हम भूल जाते हैं कि कई बार आपके बच्चे को कोई किडनैप कर सकता है, आपका बच्चा खो सकता है, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। किसकी नजर आपके बच्चे पर है, क्या आप सोच पा रहे हैं? नहीं ना। और मुंबई जैसे महानगर में तो ये बहुत कुछ होता है। आप जब सिग्नल पर जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं, तो देखिए तमाम छोटे बच्चे जो हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि वो सचमुच के भिखारी है? इस मुद्दे पर तो एक लंबी बातचीत हम कभी करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे हैं जिनको किडनैप करके मजबूरी मतलब उनको मजबूर कर दिया जाता है। तो ये सब होता है, तो इसका बहुत ख्याल रखना है। आपको एक बात बताऊं कि हमारी एक दोस्त है जिनकी बड़ी खूबसूरत है वो, और जब ये सोशल मीडिया इतना हावी नहीं हुआ था तब शुरुआत की बात है, तो खूबसूरती में अपनी खूबसूरत तस्वीरें साझा करती थी और खूब सारे लाइक कमेंट 1000 1200 1500 खूब खुश होती थी, देखा मेरे तो इतने लाइक कमेंट हुए। और कभी समंदर के किनारे तो कभी नदी के किनारे, कभी पहाड़ों पर, तरह तरह की पोज डाला करती थी। उनके ओठ बड़े खूबसूरत, तो उनकी ओठ को लेकर और बहुत बुरे तरीके से तस्वीर लोगों ने शेयर की और बड़ी उसकी चर्चा हुई। उनको बहुत बुरा लगा, हालांकि उन्होंने शिकायत की, कानूनी शिकायत भी की, बाद में जिसने की थी उस पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन अनावश्यक रूप से आप चर्चित हो। बिल्कुल, चर्चित क्या कुचर्चित हो, कुचर्चित हो। और सबसे बड़ी बात कि आप ऐसे उत्पीड़न का शिकार हो जाती हैं, ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार कहते हैं इसे, जिससे फिर बचना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप कानूनी सहायता लेती हैं और दुनिया भर के हालात उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम खूबसूरत हैं तो कुदरत को शुक्रिया अदा करें कि हम खूबसूरत हैं। हाँ, कभी कभार हमने कोई अच्छा से एक फोटो सेंड कर दिया और हमें 4 लोगों की लाइक मिल गई, हम खुश हो गए, वो एक अच्छी बात है। लेकिन कई बार हम खुद भी इसका जो है ना, क्या कहना चाहिए, एक शिकार भी होती है, और इसका कारण हम खुद होती हैं कि हम अपने ऐसे ऐसे फोटो डाल देते हैं जो कि हमें नहीं डालने चाहिए। आपके अपने प्राइवेट फोटो हो सकते हैं, आपकी प्राइवेट बातें हो सकती हैं, आप उन सबको शेयर करके क्या दिखाना चाहती हैं? और हाई रेजोल्यूशन वाली फोटोज शेयर करने से बचिए, क्योंकि उसका जब गलत इस्तेमाल करते हैं लोग उसी तो हाई लेवल पर ही होगा। हाँ, बिल्कुल। और एक बात और है कि जो स्कैमर्स होते हैं, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे। छेड़ मेरे हम
मिलके ना बिछड़े ये दिल ये पल ये आंखें, ये दिल ये पल ये आंखें, आके ना जाए ये रुत ये दिन ये रातें, ये रुत ये दिन ये रातें, मौसम बागों में आते जाते रहे, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे, छेड़ मेरे हमराही। हाँ, तो ममता जी, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इन दिनों तेजी से चर्चा में है और उनका गलत इस्तेमाल भी डाटा माइनिंग के लिए किया जा रहा है। बच्चों की चुनिंदा फोटोज के साथ ही उनकी पहचान से जुड़ी फर्जी फोटोज, वीडियोज और अन्य डॉक्यूमेंट्स आदि से आसानी से बनाए जा सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया में ऐसे टूल्स भी मौजूद हैं जो किसी भी चेहरे के साथ डीप फेक वीडियोज बना सकते हैं। बिल्कुल। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें या अपने परिवार की तस्वीर डालने से पहले ये तय कर ले कि इसे कौन कौन देखेगा। अत्यधिक निजी जानकारी भी तस्वीरों के जरिए सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए। कई बार इन्हीं के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हम एकल परिवार में रहते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शातिर दिमाग इन्हीं का पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये खबर, इस तरह की खबरें हम अखबारों में आए दिन पढ़ते हैं। बिल्कुल कहीं सही बुजुर्ग दंपति हैं वहां पहुंच गए, कहीं छोटा बच्चा है, बेल बजाई और कोई न कोई हादसा हो जाता है, तो जरूर बचें। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर पोस्ट करने से पहले की सावधान रखें। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई भी तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं तो तस्वीर कैसी है, क्या पोस्ट करने लायक है या नहीं। अगर आपको लगता है कि वो पोस्ट करने लायक है तो उसे पोस्ट करें और सावधानियों का पालन करें। पहले तो आप ये देखिए वही कि किस किस को दिखानी है, जिनको नहीं दिखानी है कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है वो तस्वीर उनको देखनी चाहिए। और ध्यान रखें कि जहां आप पोस्ट कर रहे हैं वहां आपका अकाउंट पब्लिक है या प्राइवेट है। पब्लिक और प्राइवेट का फर्क मैं आपको समझा देता हूं कि पब्लिक में क्या होता है कि आपका अकाउंट से आप जो भी पोस्ट करते हैं वो पूरी दुनिया के पास चला जाता है, और प्राइवेसी में होता है कि सब आपके परिवार के पास ही जाता है। ये सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखें कि आपको अपनी तस्वीरों को पब्लिक करना है या प्राइवेट। अगर आपकी तस्वीर बिना सावधानी के पोस्ट कर दिया है तो आपके पास कुछ गलत हो रहा होगा, आपकी तस्वीरों के साथ भी कुछ गलत होगा। इसलिए आप तब घबराएं नहीं, कंप्लेंट कीजिए। हालांकि जो मैंने आपको सावधानियां बताई हैं, अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक श्रोता ने भी इसी तरह की कुछ बात लिखी है जिसमें लिखा है कि सावधान, सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करने के संबंध में केवल इतना ही कहना है कि इस मीडिया पर अनेक पोस्ट हो रहे हैं। तस्वीरें ही नहीं बल्कि वीडियो और रील्स भी बहुतायत में पोस्ट हो रहे हैं। इसके निर्माण की जद्दोजहद में जहां लोगों के प्राण तक चले जा रहे हैं तो दूसरी ओर ऐसी सामग्री को पोस्ट करने से पहले जेल तक जाने का खतरा मंडराता रहता है। और यही नहीं, इस मामले में कंपनी को भी नोटिस जारी की जा रही होती है। आपको बताएं मंदाकिनी जी, कई बार कुछ लोग ऐसी बेवकूफी भी करते हैं कि बड़े प्यार में, स्नेह में, और ये कहे कि आपसे कुछ प्यार है, मतलब आप बोल रही हैं तो आपकी आवाज से किसी को प्यार हो गया, तो आपकी प्रोफाइल से आपकी तस्वीर उठाकर अपनी प्रोफाइल पे डाल दी। तो आप जब देखेंगी तो आपको क्या लगेगा? गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, तो आप शिकायत करेंगी। तो वो भी गलत है। लोगों को क्या लगता है कि अरे हमने तो मंदाकिनी जी की या तारीफ की थी, तारीफ की थी और लिख दिया कि देखो भाई हमने उनकी तस्वीर पाली, लेकिन वो भी गलत है, अपराध है ना, अपराध की श्रेणी में ही आता है। किसी भी महिला की तस्वीर उसकी अनुमति के बगैर कहीं भी आप पोस्ट करें तो ये कानूनी तौर पर अपराध होता है। बिल्कुल, कहीं भी आप फंस सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसका और कई बार आपको दूसरी जगह पोस्ट कर देते हैं, उनके नाम पर कुछ पंक्तियां लिख देते हैं, आपकी फोटो, आपके आंख नाक कान पर कुछ कविताएं देकर भी जो है ना, इस तरह के भी लोग हैं दुनिया में जो कविता में बना के उस फोटो को पेश कर देते हैं, जबकि आपका इरादा ऐसा कुछ भी नहीं होता है उस फोटो को डालते समय। अच्छा, तस्वीरों की बातें ही करते रहेंगे, कुछ खाने पीने की भी बात होगी। खाने की बात करना चाहती हैं आप? बिल्कुल, बारिश का मौसम है तो इसमें गर्मा गर्म व्यंजन अगर मिल जाए तो फिर क्या चटपटा स्वाद आता है, बताइए। तो चलिए, हमारे एक श्रोता ने हमें बताया है कि स्वादिष्ट और पौष्टिक भुट्टे कैसे बनाए जा सकते हैं। हलवा, जिसे हम सोहन हलवा कहते हैं। 1 कटोरी भुट्टे के दाने लीजिए, 100 ग्राम मावा, 100 ग्राम नारियल का लच्छा, 100 ग्राम देसी घी, 25 ग्राम बादाम की गिरी, इलायची, चुटकी खाने का रंग 1 चुटकी, 150 ग्राम शक्कर लीजिए। सजावट के लिए
काजू लीजिए, नारियल के टुकड़े और बादाम। तो सबसे पहले भुट्टे यानी मक्की जिसे हम कहते हैं कि ताजा दानों को निकालकर मिक्सी में दरदरा पीस लें। कढ़ाई में घी गर्म करके पिसे दानों को धीमी आंच पर करारा भून लें। भुट्टे के मिश्रण की तेज सुगंध आने पर उसमें खोया मिला लें और 5 मिनट तक भूनें। अब शक्कर का बूरा मिलाकर 2 कटोरी पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकने दें। पानी सूख जाए तो उसमें मीठा रंग और कटा मेवा मिलाकर गाढ़ा करें। अब इलायची, बुरका, बादाम की गिरी, काजू का नारियल और उसे सजाएं और पेश करें। आपका गर्मा गर्म हलवा पेश है। क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा, ये आजमा के देखना है। और एक श्रोता ने मूंग दाल के भजिए, बेसन के भजिए की रेसिपी लिख भेजी है और सूप बनाने का तरीका भी बताया है। सूप एक पौष्टिक और हल्का व्यंजन है जो बारिश के मौसम में बहुत अच्छा लगता है। आप टमाटर का सूप, सब्जियों का सूप या चिकन सूप बना सकते हैं। और चाय के लिए लिखा भाई, गर्मा गर्म चाय बारिश के मौसम का एक अभिन्न अंग है। आप मसाला चाय, अदरक वाली चाय, ग्रीन टी पी सकते हैं। तो भाई चाय बनाने के लिए रेसिपी बताने की जरूरत तो मुझे नहीं लगता कि है। लोग अलग अलग तरीके से चाय बनाते हैं। हाँ, लेकिन एक जो चाय बनाई जाती है जिसमें पुदीने की पत्ती इस्तेमाल की जाती है, अच्छा, वो बड़ी अलग किस्म की होती है। हमारे श्रोता से हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर किसी को जानकारी हो तो जरूर लिख भेजें, हम कभी उनकी टिप्पणी पहुंचाएंगे और हम सीखेंगे भी। हाँ, लेकिन इस वक्त तो आप बताइए ना, हम अभी इस प्रोग्राम के बाद वो पुदीने की चाय पी लेंगे ना। ओहो, मतलब मुझे बतानी पड़ेगी। और क्या, तो फिर बताइए। हमने तो कहीं किसी के घर पे पी थी, लेकिन फिलहाल मैं बता देती हूँ। जो जिन्होंने बनाई थी उसमें उन्होंने अदरक, तुलसी की पत्ती और काली मिर्च और चाय में जो काढ़े में जो चीजें पड़ती हैं वो सारी चीजें डाली और बॉईल की, और उसमें चाय पत्ती बहुत जरा सी डाली, और जब तैयार हो गई तो उसमें पुदीने की पत्ती धोकर उसमें कतर दिया। तो और कुछ पत्तियां ऐसे डंठल के रूप में सजी, अच्छा, सजावट के तौर पे डाल दिए। जैसे आप कोई जूस नींबू का पीते हैं तो उसमें सजा हो रहता है, तो देखने में बड़ा खूबसूरत लगा। और नींबू ऊपर से निचोड़ दिया है। तो वो चाय तो बहुत अच्छी थी। और इसमें चाय बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। हमारे श्रोता बता दें। बिल्कुल। और एक छोटा सा और एक हमारे पास है, वो लिखते हैं कि हम बिहारी हैं इसलिए घर में पकौड़े से ज्यादा लिट्टी चोखा ज्यादा बनाते हैं या सत्तू के पराठे बनाते हैं। तो सब्जियों की कमी होने की वजह से आम घरों में स्टफ्ड पराठे, आलू, कच्चे केले, दाल, इन्हीं के पराठे या फरे पीठा बनाए जाते हैं। शाम के नाश्ते में काले चने की घुगनी, मुरमुरे, मुलायम नरम भुट्टे के दानों को प्याज, नमक, मिर्च के साथ भुनकर भी नींबू चटनी के साथ खाया जा सकता है। ये सारे व्यंजन मंदाकिनी जी, पिज्जा, बर्गर और जो भाई आधुनिक उससे बहुत अच्छे हैं और स्वादिष्ट भी हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। साथ में संगीत भी जरूरी अच्छा है। बिल्कुल, सुनते हैं गाना। जिस दिन से उतारी है तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। मंदाकिनी जी, घड़ी की ओर देखिए, अब बिल्कुल भी बोलने बतियाने का समय नहीं है और ना ही कोई गाना सुनवाने का। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से